मिलकर करें सताइश खुदा की कुछ इस तरह, यकजा हो जिस्म जान और बदन जिस तरह, वो बाप है बेटा है और रुल कुदस है जिस तरह, आओ मिलकर हमदो सना करें कुछ इस तरह। मैं हूं आपका होस्ट अमजद हयात और आपका पसंदीदा प्रोग्राम मसीह जिंदगी, मसीह परस्तारों की जिंदगी। आपको पता है कि मैं हमेशा से जब भी आपसे मिलता हूं एक नए प्रोग्राम में, तो मेरा दिल बहुत खुश होता है, क्योंकि मेरे साथ हमेशा खुदा के वो परस्तार होते हैं जो खुदा की हमदो सना करते हैं। न वो ना सिर्फ हमें पसंद होते हैं, बल्कि हमारे व्यूअर्स को भी, आप देखने वालों को भी वो बहुत बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि ये वो लोग खुदा के चुने हुए लोग हैं जो खुदा की हमदो सना करते हैं, उसकी सताइश करते हैं। तो क्यों ना हम उन्हें पसंद करें। आज भी हमारे साथ एक ऐसा ही नौजवान जो खुदा की हमदो सना के लिए अपने आप को इस तरह से डिवोट कर चल रहा है, जिस तरह से उसकी जिंदगी ही सिर्फ इसी के गिर्द घूमती है। मैं बहुत खुश हुआ ऐसे नौजवान से मिलकर, और मैं इसीलिए चाहता हूं कि आज आपसे भी उसकी मुलाकात कराई जाए। हमारे भाई शकील लियाकत साहब, वेलकम सर। थैंक यू सर। शकील साहब, बहुत खुशामदीद आपको हमारे प्रोग्राम मसीह परस्तारों की जिंदगी। ये हमारा वो प्रोग्राम है जिसमें हम लोग ना सिर्फ मसीह परस्तारों से हम लोगों की मुलाकात कराते हैं, बल्कि इस प्रोग्राम में हम आपकी ज़िंदगी के बारे में भी बात करेंगे। आपने किस तरह से ये सीखा और किस तरह से आपने इसको आगे लेकर चलने का अज़म अपने अंदर पैदा किया। मैं जब इस प्रोग्राम से पहले भी आपसे कुछ गुफ्तगू कर रहा था, तो मुझे अच्छा लगा कि इतनी कम उम्री में आपने अपने आप को देखा कि मैं खुदावंद की सताइश करना चाहता हूँ या मैं खुदा की प्रस्तिश करना चाहता हूँ। तो ये बात हर बच्चे के जहन में नहीं आती। तो आप, ना सिर्फ मैं जानना चाहता हूँ बल्कि हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपने इतनी कम उम्री में, जैसे आपने मुझे बताया शायद 6-7 साल की उम्र में आपने देखा, तो इस उम्र में तो बच्चे ज्यादातर यही होता है कि वो गाने शाने गाते हैं और अपने आप को खेलों में मसरूफ रखते हैं। तो किस तरह से आपका रुझान इस तरफ हुआ कि आपको लगा कि आपको मसीह जो है वो परस्तार बनना है और खुदा की सताइश के लिए अपने आप को अपने सर्व करना है। थोड़ा हमें बताइए इस बारे में। बिल्कुल ऐसी बात है। मुझे बचपन से शौक़ था कि एक अच्छा वर्शिपर बनूँ, एक अच्छा परस्तार बनूँ। तो बचपन से बस एक शुरू से शौक़ था कि मैं चर्च में सबसे पहले जाता था। चर्च में रात को रेडी होना, अपने कपड़े शपड़े सब कुछ रेडी करना। सुबह मैं जो मेरे घर वाले थे सारे सोए होते थे, मैंने रेडी होकर मैंने सुबह 8 बजे चर्च में निकल जाना करना, सभी ने सोया ना करना। तो मैं नाश्ता भी नहीं करता था, मेरी ये होती थी विश कि मैं जाकर पहले चर्च करूँ, उसके बाद सारे काम, उसके बाद सारे काम होंगे। तो शुक्र है खुदावंद का, बस मैं आगे आगे प्रमोट होता गया, बस सीखता गया। तो बस एक अच्छा, तो आपने ये तो आपका एक शौक था ना, आप तो क्या करते थे? वो किसी क्वायर वगैरह में भी जाते थे या सिर्फ वैसे ही जाकर बैठ जाते थे? जी बिल्कुल, मैं क्वायर में मैं वहाँ पे वो मेरे साथ क्वायर होती थी, उनको मैं गाइड करता था कि किस तरह गाना है, किस स्केल में गाना है। अच्छा। मेरी क्वायर मेरे से जाने से पहले वहाँ पर ये आपने सीखने से पहले ही आपको ये पता होता था? जी मुझे पता होता था कि वहाँ पे वहाँ मैं ही था, तो वहाँ मेरे पास अपना मेरा था हारमोनियम। तो शुक्र है खुदावंद का, मेरी मामा ने मुझे बर्थडे गिफ्ट किया हारमोनियम। मेरी बहुत विश थी कि मैं एक अच्छा वर्शिपर बनूँ, मेरे प्रसार हूँ। मेरी मामा ने मुझे बर्थडे गिफ्ट किया हारमोनियम। मुझे नहीं था पता कि मतलब कि मैं ऑफिस में गया था, मैं ऑफिस से घर आया तो मेरी मामा ने मुझे बोला कि आपका जो गिफ्ट है वो आ गया है। मैंने देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने खुदावंद से छोटी सी दुआ की, खुदावंद तेरा शुक्र है मुझे एक अच्छा हारमोनियम आपने अता किया है। तो बस शुक्र है खुदावंद का। बस नहीं, बड़ी खुशी की बात है। देखें नाज़रीन, मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ें कि जब आप पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ इस तरह का रवैया रखें, उनको इनकरेज करें उनके शौक़ के लिए, एक अच्छा शौक़ जो उन्होंने देखा हो, करना चाहते हों। तो देखें, आज वो दिन है कि जब उनकी माँ ने इस बच्चे के लिए वो एक ऐसा गिफ्ट रखा कि जिससे उसको शौक़ पैदा हुआ, और वो आज हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है और एक अच्छा गॉस्पेल सिंगर के तौर पर हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। वो काफ़ी अच्छा गाते भी हैं और लोगों के दरमियान खुदा की जब सताइश करते हैं तो लोग बड़ा प्रेज करते हैं इस हवाले से। तो ये खुदा का शुक्र है कि एक ऐसा बंदा खुदा ने चुना कि जिसके पेरेंट्स ने भी उसकी हौसला अफजाई की। अच्छा शकील भाई, मुझे थोड़ा ये बताएं
ये तो आपने एक बचपन का मुझे बताया कि किस तरह से आपका आगाज हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बकायदा कोई इसकी मौसीकी की कोई तालीम भी हासिल की या सिर्फ इस शौक से ही आप यहाँ तक पहुँचे हैं? बिल्कुल ऐसी बात है, मुझे पहली बात तो ये खुदावंद की तरफ से एक मुझे गॉड गिफ्ट भी है। जी, जी। तो दूसरी बात जिनका गीत है मैं जिथे जावां यसू मेरे नाल नाल, जो है आजकल जो मसीह गुलकार जो है पाकिस्तान में दाइम गिल है, जी, जी। मैं उनका स्टूडेंट हूँ, उनसे मैं सीखता हूँ। उसके बाद फिर उनके पास गया मैं, कुछ उससे सीखा, कुछ गॉड गिफ्ट है। तो बस शुक्र है खुदावंद का, खुदावंद ने एक अच्छी आवाज़ दी हुई है। मैं चर्चों में जाता हूँ, वहाँ परस्तिश करता हूँ, लोग मुझे लाइक करते हैं, सुनते हैं। तो बस एक थोड़ा दिया हुआ है, बस एक आगे के प्रमोट होता जा रहा हूँ। अच्छा, कितने साल आपने उनसे सीखा? अभी तक मैं तकरीबन वो 2-3 साल हो गए उनके पास जा रहा हूँ, साजी के पास मैं सीख रहा हूँ, सिंगिंग सीख रहा अभी हूँ। भी उनके पास आप अभी जाते भी हैं? मैं शिरडी में, जी, अभी भी सीख रहा हूँ मैं। क्योंकि आपको पता है कि ये मौसीकी ऐसी चीज़ है कि मतलब कि एक ऐसा ये ऐसी चीज़ होती है, जितनी सीख ले बंदा उतनी कम होती है। मौसीकी चीज़ ही ऐसी है, ये तो एक समुंदर है। काम जो भी हो, उस सीखने से आता है, जितना सीखते जाओगे आप, उतने ही आप आगे प्रमोट हो जाओगे। ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे शकील भाई, देखिए हमारा मकसद जो होता है ना जी, जी। किसी भी परस्तार को यहाँ पर बुलाने का, वो यही होता है कि हमारे जो देखने वाले हैं, हमारा चैनल जो लोग देखते हैं, जी, जी। वो ये बहुत सारी इससे ना सिर्फ ब्लेसिंग उन्हें मिलती है, बहुत सारी इसके अलावा बहुत सारी उनको इस हवाले से एक एनकरेजमेंट भी होती है, एक हौसला अफजाई भी होती है जी, कि वो भी अपने बच्चों को किस तरह से लेकर चले। तो इसलिए हम इस तरह के आपसे बात भी करते हैं इस तरह की, कि जिससे उनको भी जानने का मौका मिले कि अच्छी वो अपने बात है। बच्चों को किस तरह की ऐसी चीज़ें दे सकते जी, जी, हैं बहुत या अच्छी बच्चों को बात है। किस तरह से उनकी हौसला अफजाई कर सकते बहुत हैं। अच्छी बात एक है। अगर कोई अपने बच्चे को गॉस्पेल सिंगर बनाना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है, जी, जी। वो किस तरह से अपने बच्चे को लेकर चले। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा पेरेंट्स को या वालिदैन को क्या करना चाहिए अपने बच्चों के साथ कि जिससे उनका शौक जो है ना इस तरफ माइल हो? अपने बच्चे को बस मतलब कि जो चीज़ें होती हैं फालतू, जो गलियों में फिरते हैं बच्चे, उनको बास करें आप। उनको उनका ध्यान, उनका जो फोकस है, फोकस सेम खुदा की तरफ से लगा दीजिए। वो मतलब कि अगर नहीं काम करते उनकी पॉकेट मनी बंद कर दी जाए कि आपको अच्छा। पॉकेट मनी नहीं मिलेगी जब अच्छा, तक पैसे ना आप दिए। दवा नहीं करोगे। हाँ, दवा नहीं करोगे आप तो आपको पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। मेरे साथ ऐसा अच्छा। होता था, अगर मैं नहीं दवा करता था, मेरी मामा अच्छा। मेरी पॉकेट मनी बंद कर देती थी। मैंने हाँ। फिर कहना कि यार पॉकेट मनी बंद होगी यार, मैंने फिर दुआ करनी, फिर मामा ने मुझे पॉकेट मनी देनी करनी। अगर मैंने नहीं खाना, अगर घर जाना मैंने, तो मेरी मामा ने तो पहले दुआ करवानी मेरे से, पहले दुआ करो आप, फिर आपको खाना मिलेगा। बस ऐसे ही बस मेरे अरे ये नाजरीन, ये बड़ी एक बात तो मजाइका खेज लगती है, लेकिन बड़ी गहराई है इस बात पे। ये तो एक चीज बताई ना भाई ने कि इस तरह से हो सकता है। आप कुछ और भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसा हो। तो हर पेरेंट अपने हिसाब से, अपने बच्चों के हिसाब से और अपने घर के माहौल के हिसाब से अपने बच्चों के साथ इस तरह का ट्रीट कर सकते हैं। आप बिल्कुल इस ऐसी तरह बात का आप कोई ना कोई ट्रिक बच्चों के साथ ऐसा रख सकते हैं बिल्कुल। जिससे आपको लगता है कि अगर मैं बच्चे के साथ ऐसा करूं तो हो सकता है उसका ध्यान गलत कामों से हटकर तो अच्छे कामों की तरफ चला जाए। जैसे गॉस्पेल सिंगिंग है और प्रस्तिश का है, और इसी तरह से चर्चिस की तरफ जो एक्टिविटीज हैं चर्च की, बिल्कुल उनमें ऐसी उनका ध्यान भी जाना जरूरी है, ताकि हम हमारे बच्चे जो हैं, जो आइंदा हमारे आने वाली नस्ल है, वो ये अपनी मसीहत को सही तरीके से जान सकें। ये सारे जो हम काम करते हैं, जो एक्टिविटीज ऐसी हमारी मिनिस्ट्रीज की चल रही होती हैं, हमारे चैनल्स की चल रही होती है, सिर्फ इसी वजह से है कि हमारी आइंदा आने वाली नस्ल इनसे सीखे, इस चीज से वो हौसला अफजाई हासिल करे। बिल्कुल ऐसी और बात है। जो जैसे उनके पेरेंट्स हैं, हम सब लोग जो खुदा की खिदमत के लिए मामूर हुए हैं, खुदा की खिदमत के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज कर रहे हैं, मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, हम यहाँ हमारे बाद ये रुक ना जाए, बिल्कुल ऐसी बात। हमारे बच्चे भी इसी लाइन में जरूर रहें, ताकि खुदावंद कुदूस का जो प्रचार है, उसकी जो खुशखबरी है, जो एवेंजलिज्म का काम है, वो ना रुके, बल्कि ये कंटिन्यू रहना चाहिए। अच्छा शकील भाई, बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात जी, करके। जी, thank you, मुझे thank you। एक और बात जो मेरे जहन में आई है कि ज्यादातर ये होता है कि जो घरों में ज्यादातर पेरेंट्स या हमारे जो बहन भाई होते हैं, कई दफा वो इन चीजों से खाइफ भी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार ये हर वक्त गाता बजाता रहता जी, है, जी। ये इसको ये नहीं पता कि अब आगे इसका मुस्तकबिल क्या है, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये क्या करेगा आगे जाकर, सारा दिन ये मौसीकी में लगा रहता है। तो कभी आपको भी इस तरह का कोई सामना हुआ फैमिली की तरफ बिल्कुल, से? बिल्कुल। मैं जब हारमोनियम में बैठता था ना, तो मेरी आदत थी कि मैं गाता था ना स्केल पे, बहुत हाई स्केल पे गाता था। तो मेरे घर वाले मुझसे कहते थे कि यार बंद कर दो भी यार, तू इन्हों बैठना लैक बैठना ना यार, बंद कर दे यार। अच्छा। तो बस घर से डांट पड़ती थी, लेकिन मैं फिर भी कहता था कि नहीं, मैंने सीखना है, मैंने सीखना है। तो घर में हमारे गेस्ट आए होते थे,
तो मैं ये नहीं देखता मेरे गेस्ट आए हुए, मैंने अपना हाथ नहीं पकड़ लेना, मैंने शोर डालना शुरू कर देना करना। तो बस वो तंग आते थे कि यार हम लोग जो भी आते हैं, आपको बस यही काम होता है। यही काम होता है। मैंने कहना करना बस मेरी रौनक इनके साथ ही, मेरे हारमोनियम के साथ मेरी रौनक हालेलुया, है। तो बस हालेलुया। शुक्र है खुदावंद का, बस एक अच्छी आवाज़ खुदावंद ने दी हुई है, आगे प्रमोट हो रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मैं लास्ट टाइम यहाँ प्रोग्राम करके गया था यूनाबाद में। हाँ, तो वहाँ पे शुक्र है खुदावंद का, मैंने जो प्रस्टिज स्टार्ट की तो बड़ी ब्लेसिंग से, मेरे प्रस्टिज के हालेलुया, वसीले से लोगों ने बड़ी हालेलुया। ब्लेस हुए, लोगों ने मेरे लाइक किया, अच्छा लगा। आज मेरा प्रोग्राम था तो मुझे कॉल आई सिस्टर जी के हमारी तरफ भी आप इनवाइटेड। मैंने वो प्रोग्राम मतलब कि डिले करा दिया, मैंने कहा नहीं मेरा आज इंटरव्यू, मैंने वहाँ पे प्रेज द जाना लॉर्ड, है। प्रेज मैंने द कहा पहले काम वो होगा, फिर उसके बाद आपका प्रोग्राम होगा। बहुत अच्छा है ये आपकी जो कमिटमेंट है ना, जो आपकी ये जो आपका अंदर खुदा के साथ कम्युनिकेशन, जो आपकी इतनी रफाकत जो आपकी खुदा के जी साथ जी है, बिल्कुल ये बिल्कुल बड़ी ब्लेसफुल होती है। ब्लेसफुल खुदा इससे आपको बहुत ज़्यादा बरकत देगा, खुदा बिल्कुल आपको खुदा करे। बहुत ज़्यादा इससे आपकी जो स्किल है, जो गॉस्पेल सिंगिंग है, जी जी वर्शिप है, बिल्कुल। खुदा इसमें और ज़्यादा आपको आगे बढ़ाएगा आमीन और आमीन बरकत बिल्कुल देगा। जी। अच्छा शकील भाई, बात अभी हो रही है कि आपने बताया जी मैं मुख्तलिफ वहाँ पर प्रोग्राम्स में गाता हूँ, बिल्कुल तो हमारे नाज़रीन भी चूँकि काम हमारा ऐसा है कि मौसीकी का काम है, तो फिर जी कुछ जी हम गाएं भी ना तो फिर वो काम नहीं जचता। ज़रूर तो ज़रूर हमारे जो देखने वाले हैं वो भी चाहेंगे कि कोई जो आपका बहुत अच्छा जो आपको गीत लगता है, जो जी जी आपने गाया हो पहले, बिल्कुल जो आपको है कि यार ये मैं बहुत गाता रहा हूँ, मुझे जी बड़ा जी अच्छा लगता है, बिल्कुल तो ऐसी बात हमारे है। नाज़रीन को भी आप थोड़ा इस बारे में ज़रूर सुनाइएगा। जी कोई जी स्थाई या उसका कोई अंतरा हो जाए कम से कम ज़रूर एक ज़रूर, ज़रूर तो प्लीज़ ज़रा ज़रूर ऐसी नाज़रीन। बात है कि मैं जब भी जाता हूँ प्रोग्राम पर, तो मैं जिनका स्टार्ट लेता हूँ गीत से, वो जी मेरा जी फेवरेट गीत है, जी जी यीशु मेरे प्लीज़। नाल ला रहिंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहंदा है। हालेलुया, यकीनन ऐसी हालेलुया, बात है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ हमेशा हमारा खुदावंद रहता ही रहता, दिन और रात। तो हालेलुया, हम हमें वो हालेलुया। कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक छोटा सा मैं एक स्थाई सुनाऊंगा इसकी मैं। जी जी प्लीज़। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना हो मैनू बस कहंदा ए। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना हो मैनू बस कहंदा ए। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसे चीज़ दी, करे हर लोड पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसे चीज़ दी, करे हर लोड पूरी अपने अजीज दी। लभदा है अली जिवें गुम्मी हुई पेड़ नू, लभदा है अली जिवें गुम्मी हुई पेड़ नू, करेदा ओ इंज मेरी पालदा। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। वाह, बहुत अच्छे जी, थैंक बड़ा यू जी, मज़ा आया शकील भाई। थैंक यू जी, वाकई खुदा ने आपको बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी है, थैंक यू जी। और ये आप हमेशा उसकी शुक्रगुजारी किया करें। जी जी मैं समझता हूँ कि जब खुदा हमें कोई ब्लेस करता है किसी चीज़ से, किसी नेमत से, किसी बरकत से हमें बिल्कुल नवाजता है, तो बिल्कुल ये हम पर लाजिम हो जाता है कि हम बिल्कुल उसकी शुक्रगुजारी करें। मैं बिल्कुल अपनी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी को कुछ इस तरह से मोड़ किया कि मेरी ज़िंदगी में जब भी कुछ मुझे लगता है कि हाँ भाई आज खुदा ने मुझे एक नई चीज़ मुहैया की है, जी जी तो मैं फ़ौरन उसकी शुक्रगुजारी में झुक जाता हूँ हालेलुया। कि खुदावंद ये तेरा ही फजल है, मैं तो इस लायक नहीं बहुत हूँ। अच्छी बात तो है। ये उससे क्या होता है, उससे ये होता है
कि वो मुझे और अपनी ब्लेसिंग से भर Blessings देता देता है, है। बिल्कुल और सही। आज मैं अगर यहाँ पर बैठकर उसकी सताइश, उसकी हम्दो सना के लिए जी, जी, ये बिल्कुल। बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो ये उसी का फजल उसी है। के मैं फजल तो है, इस लायक भी बिल्कुल। नहीं था कि बिल्कुल वो ऐसी मुझे बात है, इंसान आज कुछ नहीं यहाँ कर पर सकता। लेकर आ गया। बिल्कुल, तो मैं ये समझ ली कि एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको ये हमेशा कहूँगा कि आप जब भी कहीं जाते हैं गाने गाने के लिए, उसकी हमदो सना के लिए, तो हमेशा उसकी सताइश, जो जब गाते हैं आपका एक कामयाब प्रोग्राम होता है, तो हमेशा उसकी शुक्रगुजारी कीजिएगा। खुदा देखिएगा आपकी आवाज़ को और अच्छा बना देगा। जी, जी, और बड़ा बिल्कुल। खूबसूरत एक ये गीत था, मेरा पसंदीदा, मैंने सुना है। अच्छा, और चर्चिज़ में भी जब हम बैठते मैंने हैं तो सिर्फ ये गाया है। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त सा। जी, जी। और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ये प्रोग्राम जिस मकसद के लिए ये शुरू किया है, और हमारा जो मकसद है वो अगर पूरा हो रहा है, तो हमें ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिएगा। आपको हमारी स्क्रीन पर नीचे नंबर नज़र आ रहे होंगे, आप किसी भी नंबर पर जो आपको कॉन्टैक्ट जिससे हो सकता है, आप हमें बताएं कि हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, ताकि हम उसको, अगर उसमें कोई कमी है उसको पूरा कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा, अब हमने अपनी इस प्रोग्राम का एक मकसद रखा हुआ है, और उस मकसद को हम किस तरह से पूरा करते हैं बिल्कुल। और किस हद तक पूरा करते हैं, मैं इसीलिए आपको दोबारा कह रहा हूँ। आपकी फीडबैक हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसी। तो जो भी नंबर आप स्क्रीन पे नीचे देख रहे हैं, आप कांटेक्ट करें, हमें अपना फीडबैक दें, ताकि हम इस प्रोग्राम को और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकें। और आपकी राय हमारे लिए बहुत मौत होगी। शुक्रिया। नाज़रीन, हम दोबारा अपने मेहमान की तरफ जाएंगे। शकील भाई दोबारा आपको खुशामदीद। थैंक यू जी, थैंक यू। जैसे कि हम बात कर रहे थे आपके जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से, जी, हमने जी। ब्रेक पे जाने से पहले बात की। बिल्कुल ऐसी बात तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर नाज़रीन को बताएं, जी, जी। आपने अपनी ज़िंदगी का, ज़ाहिर बात है, कुछ एम बनाया होता है, कुछ विजन होता है इंसान का। तो आपने कभी मतलब ये जो सिलसिला चल रहा है, बस इसी को कंटिन्यू रखने का सोचा है, या इसको आगे बढ़ाने का सोचा है? आप क्या अपना फ्यूचर देख रहे हैं मौसीकी के हवाले से, गॉस्पेल सिंगिंग के हवाले से? बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत अच्छी बात की है आपने, कि मेरा जो फ्यूचर है ना, वो मतलब कि ये कि मैं आगे प्रमोट जाऊँ, आगे एक अच्छा जी, वर्शिपर जी, बनूँ। जी। मेरा पाकिस्तान में एक नाम हो मसीह गुलकारी की तरफ। खुदावन से जितनी मुझे आवाज़ खुदावन ने दी है, खुदावन का शुक्र करता हूँ मैं खुदावन से इससे यही कहता हूँ, खुदावन मैं जब भी दुआ करता हूँ, तो मैं खुदावन से ये मांगता हूँ, खुदावन मुझे कुछ भी ना दे, सिर्फ मुझे अच्छी आवाज़ दे, ताकि मैं जब प्रस्तिश करूँ, मेरे प्रस्तिश करने से खुदावन तो लोग ब्लेस हो, खुदा लोग मुझे ज़रूर साथ हो। देगा, खुदा जी, ज़रूर जी। देगा। तो मुझे खुदा मुझे दे भी रहा है, तो आपको पता है कि बस आस्ता-आस्ता इंसान जब होता है, प्रमोट होता है फिर, तो खुदा उनका शुक्र है बस। तो खुदा ने दी। उसमें शुक्र खत्म हो गया, खुदा जी। उनका और शुक्र करें। बहुत शुक्र खुदा उनका, बहुत ज़्यादा शुक्र है। अच्छा, खुदा उनका अच्छा, बहुत ज़्यादा शुक्र है। बहुत अच्छी बात की आपने। आपके जो पेरेंट्स हैं, उनमें से भी कोई गाते हैं, या सिर्फ आप ही अपनी फैमिली में अकेले गाने वाले हैं? नहीं, बस मैं ही गाता हूँ, और कोई भी नहीं है। अच्छा। लेकिन मेरी मामा जो मुझे वो पुश करती हैं इस हाँ, चीज़ के बारे में, हाँ, कि आप बहुत अच्छा गाते हो, हाँ, आगे आप सीखो, एक अच्छा उस्ताद लो, ओके, उनसे सीखो आप। ओके। तो जब मैं अक्सर जाता हूँ प्रोग्राम पर, तो जब मैं घर जाकर अपनी वीडियोस दिखाता हूँ ना प्रोग्राम की या वर्शिप की, तो लोग देखते हैं, लोग ब्लेस होते हैं। तो मेरी मामा बहुत खुश होती है देख के फिर, कि बहुत अच्छी बात है, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे, आगे आप प्रमोट हो गए आप। आपने अभी तक सिर्फ लाहौर में ही जगहों पे गाया मुख्तलिफ, या जी, लाहौर जी। से बाहर भी कभी गए हैं मैं आप? लास्ट टाइम गया था शेखुपुरा में प्रोग्राम करने के अच्छा, लिए। अच्छा। मतलब दूसरे शहरों में भी आप जी, जी, गा बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल गाता हूँ। ज़बरदस्त। तो आगे क्या प्लान है? कोई एल्बम भी आप तैयार कर रहे हैं? कोई हाँ। ऐसा आप इस पे काम कर रहे हैं, कोई जी, जी, ऐसा? बिल्कुल है। वो आजकल के अंदर मैंने जाना था, स्टूडियो जाना था मैंने, जी, लेकिन जी। मेरा टाइम नहीं लग रहा। अच्छा, ऑफ़िस अच्छा। में होता हूँ मैं, तो बस आजकल के अंदर खुदा करे जैसे ही वो टाइम निकलेगा मेरा, मैं स्टूडियो जाकर अपना गीत करवाऊँगा। ओके, ओके। आप जॉब भी करते हैं जी, कोई? जी, मैं बैंक में जॉब करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आप बैंकर्स हैं सर। बड़ी खुशी हुई जी, जी। कि हमारे मसीह गाने वाले जो खुदा की जी, जी, बस। परस्तिश करते हैं, सारा दिन नोट देते रहते हैं हाँ, हाँ, बैंक बिल्कुल में। ऐसी तो बात ये है। तो खुश बड़ी होते हैं बस, बिल्कुल खुशी की ऐसी बात। बात है। ये भी खुदा की ब्लेसिंग है हर जी, वक्त जी, नोटों के सामने। बिल्कुल ऐसी बात है, ये सारा दिन वही सब यही होता है। ज़बरदस्त। अच्छा, इस्किल भाई, थोड़ा बताएं, अभी मैरिड वगैरह हैं आप, या नहीं, अभी? नहीं, अभी मैरिड कुछ भी नहीं हूँ मैं। अच्छा, अभी पीछे मुझे कह रहे थे घर वाले, लेकिन मैंने उनको ये कहा कि अभी मैंने नहीं शादी करनी है, अच्छा। अभी मैं खुदाम की लाइन पे चल रहा हूँ। तो ज़बरदस्त। शुक्र है खुदावन का, बहुत ज़्यादा रिश्ते आते हैं घर में, जब अच्छा, प्रस्तिश करने के जाते हैं ना, वाओ! तो
लोग ये कहते हैं चलो अच्छा वर्षी पर है। देखा नाजरीन कैसी बात है, जो खुदा की जो प्रस्तिश करते हैं उनको रिश्ते भी बड़े जी, आते बहुत हैं। ज़्यादा आते हैं, लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं। जबरदस्त। लास्ट टाइम मुझे एक आया था एफसी कॉलेज से, अच्छा अच्छा मैं वहाँ प्रस्तिश करने के लिए गया था, तो वाह। एक वहाँ पे सिस्टर थी, उन्होंने मुझे कहा था अच्छा। मेरी बेटी है, मैंने उनको ये कहा कि अभी नहीं, मैं जब करवाना मैं आपको बता यानी कि दूंगा। आपकी कहने का मकसद है कि जो खुदा की हमदो सना जब करते हैं तो वो लोगों को इतने खूबसूरत लोग लग जाते लगते हैं, हाँ, हैं, बहुत तो ज़्यादा लगते खुदा हैं, की बिल्कुल ऐसी हमदो बात सना है। करने वाले लोगों को दिल उनका भाता है कि बिल्कुल वो ऐसी सोचते बात हैं कि है। हाँ, ऐसा बंदा जो है बिल्कुल हमारे लिए ऐसी अच्छा है बात है, हाँ, कि जिससे हम अपनी बेटी की शादी कर शादी सकें। करें, तो बिल्कुल ये ऐसी बड़ा बात है। अच्छा है, हमारे मसीह लोग ऐसा सोचते हैं। बिल्कुल ऐसी बात ये नाज़रीन, ये ना सिर्फ एक हम बात तो बड़े एक लाइट मूड में कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको बड़ी सीरियसली आपसे इस बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ इस पॉइंट के हवाले से कि ये बात छोटी सी नहीं है। हमारे क्रिश्चियन लोगों में ऐसी स्पिरिट का आ जाना, हमारे क्रिश्चियन मसीही लोगों के खानदानों में ऐसी सोच का प्रमोट हो जाना, इस बात की निशानदेही है कि आज हमारे जो मसीह गीत गाने वाले लोग हैं, जो मसीह के परस्तार हैं, जो उसकी सताइश, उसकी हमदोसना करते हैं, वो लोग उनको किस तरह से पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उनके खानदानों में भी ऐसे लोग शामिल हो जाएं। बिल्कुल ऐसी तो बात ये हमारे लिए बहुत खुशाइंद बात है कि आज हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी ये ऐसी सोच है, और हम चाहते हैं कि ये सारा जो भी काम हो रहा है, जो भी मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं, जो भी चैनल्स काम कर रहे हैं, इन लोगों को ये क्रेडिट जाता है इस हवाले से कि आज हमारे इन चैनल्स की वजह से, आज हमारे इस सारी मिनिस्ट्रीज के प्रीचिंग की वजह से, उनके एवेंजलिज्म के काम की वजह से आज ये क्रेडिट उनको जाता है कि आज हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में, उनके खानदानों में, मसीह खानदानों की सोचों में ये फर्क आया है। वरना एक जमाना था कि जब लोग फिल्में देखते थे तो एक्टरों से तशबीह देते थे कि इस तरह का हमें दामाद मिलना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। तो ये खुशी की बात है कि लोग आज मसीह के परस्तारों को पसंद करते हैं अपनी बेटियों के लिए, बिल्कुल ऐसी और चाहते हैं कि उनके खानदानों में ऐसे लोग शामिल हो। शकील भाई, ये बात हम इसी बात को आगे लेके चलेंगे। जी जी आप की फैमिली जो है वो बकायदा कोई चर्च में बकायदगी से आप चर्च से रिलेटेड हैं, या सिर्फ आप ही चर्च जाते हैं कि सारी फैमिली जाती है? नहीं, सारी फैमिली जाती है। वहाँ भी चर्च है, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ, वाल्टर जी, जी। वर्कशॉप में रहता जी, जी, हूँ, जी, जी। वहीं भी चर्च है। तो जिनके साथ मैं खिदमत कर रहा हूँ वो है पास्टर इकबाल साहब हैं, जी, जी। इधर जमुनाबाद में हैं। उनके साथ मैं खिदमत कर रहा हूँ काफ़ी देर से, बचपन से उनके साथ मैं बस जा रहा हूँ। तो पहले मैं मतलब कि मतलब वहाँ प्रस्तिश करता था चर्च ओके, में। ओके। उसके बाद मैं फिर वहाँ पे चला गया, जमुनाबाद में चला गया, वहाँ मैंने प्रस्तिश की काफ़ी मैंने। तो बस वो जिस तरह प्रोग्राम के लिए कहता है कोई, तो वहाँ पे चले जाते हैं बस, बाकी आपकी फैमिली। जिंदगी में सबसे अहम काम क्या आप समझते हैं कि अगर आप घर में बैठे हैं, आपको एक फोन कॉल आ जाती है जी, जी। कि शकील भाई आपने यहाँ पर एक प्रोग्राम है जी, जी। मसीह गीतों के हवाले से, जी, जी। तो आपने एक गीत गाना है, जी, जी। और अगर घर में कोई प्रोग्राम आ गया या घर में किसी ने कोई अहम काम के लिए जाना है, तो आप किस चीज़ को प्रेफरेंस देंगे? मैं ज़्यादातर तो मैं घर में बैठते नहीं हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं अच्छा, होता। अच्छा। ऑफिस से आता हूँ तो बस रोज़ कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, रोज़ कोई ना कोई लोग मुझे आप बुलाते किस हैं। चीज़ को ज्यादा तरजीह देंगे, वहां ज़्यादा पर मैं- जाने को या घर के काम नहीं को? नहीं, ज़्यादा मैं दूंगा खुदा को तरजीह, क्योंकि जिसने अच्छा। पैदा किया है उनकी बदौलत आज हम लोग इस Very good. वर्शिप कर रहे ये हैं। ये इस बात की निशानदेही है कि आपकी जिंदगी में अव्वल दर्जा आप खुदा पहला को खुदा, देते हैं, बिल्कुल ऐसी और बात ये बात हमारे देखने वाले व्यूवर्स भी इस बारे में जरूर जानना चाहेंगे जी, जी। कि हमारी जिंदगियां जो हैं वो उसी की बदौलत हैं, उसी खुदा की बदौलत हैं जी, जी, जिसने हमें पैदा किया। पैदा किया, तो अगर हम उसके नाम को अव्वल दर्जा नहीं देंगे, उसके काम को अव्वल दर्जा नहीं देंगे, तो हम अपनी जिंदगियों में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उसकी ब्लेसिंग्स को हासिल कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल हैं, ऐसी बात। कैसे हम चाहेंगे कि हम उससे जो दुआ मांगे उसके हजूर कबूल हो जाए और वो हमें अपनी रहमतों से, अपनी बरकतों से हमें नवाज दे। अगर हम उसको अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं, तो इस बात को आप समझ लें कि वो कभी आपको नीचे नहीं आने देगा, कभी आपको दूसरा दर्जा नहीं देगा, वो भी आपकी बात को हमेशा अव्वल दर्जा देगा। बिल्कुल और ऐसी बात। खुदा का शुक्र है कि आज हमारे नौजवानों में ये सोच है। खुदा का शुक्र है कि आज हमारे मसीही लोगों की सोच में ये तब्दीली आई है, और हम उस राह पे चल निकले हैं जिसकी खुदा ने हमें तलकीन की है, और पूरे पाक कलाम में इस बात की तलकीन है कि उसकी राहों को हम इसी तरह से पकड़े रखें, उसकी रस्सी को, उसके जो उसने हमें रास्ता बताया है जिंदगी गुजारने का, हम उसके रास्तों पे चलते चलें, ताकि हम उस
निजात को हासिल करें, जिसके लिए यीशु यहाँ पर आया और उसने कुर्बानी इतनी बड़ी दी, हमारी खातिर उसने अपना खून बहाया और सूली पे लटका दिया गया। खुदा उन खुदूस का शुक्र है। जी जी बिल्कुल। और शकील भाई, मैं बहुत आज बड़ा खुश हूँ आपसे मिलकर जी, कि जी। खुदा ने आपको बड़ा इस्तेमाल किया है, और हम उम्मीद करते हैं जी, जी। कि खुदा आगे भी आपको इसी तरह से इस्तेमाल आमीन, करेगा। आमीन, ज़रूर हम जी। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप एक और खूबसूरत सा अपनी आवाज़ में एक अच्छा गीत एक स्थाई अंतरे के साथ ज़रूर सुनाइएगा। और नाज़रीन, इसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, ताकि जो भी आइंदा आने वाला प्रोग्राम है उसके लिए भी आप ज़रूर इंतज़ार करते रहिएगा, और एक बड़ा खूबसूरत सिंगर अगले प्रोग्राम में भी हमारे साथ होगा, और आप देखिएगा कि खुदा ने किस तरह से उसको बरकत दी है। तो तब तक के लिए आपको मैं चाहूँगा कि आप मुझे इजाज़त दें, ताकि हम दूसरे प्रोग्राम में भी मैं इसी तरह से एक अच्छे खुदा के परस्तार से आपको मिलवाऊँ। और जाने से पहले हम भाई से गीत जी, सुनेंगे। ज़रूर। प्लीज़ शकील साहब। जो मैं अभी गीत गाने वाला हूँ, जी, जी। ये गीत मेरे साथी का है। जी, मैं जी। जिनका स्टूडेंट हूँ, उस्ताद एनबिल साहब का गीत है। अभी पीछे ही आया, अभी ये गीत को काफ़ी दिन हो गए अभी आया ये। तो गीत है इक्को पल विच जरा रोकदा तूफानां नूं, डिगन नहीं दिंदा वो साडियां मुकानां नूं। ओह जीसस। बड़ा खूबसूरत गीत है। यस, प्लीज़। इक्को पल विच जेरा रोकदा तूफानां नूं, डिगन नहीं देंदा ओ ते साडियां मकानां नूं। इक्को पल विच जेरा रोकदा तूफानां नूं, डिगन नहीं देंदा ओ ते साडियां मकानां नूं। ओ बोले खैरी सलाह, यस्सु वोंदा नां ऐ। जो बोले खैरी सलाह, यस्सु वोंदा नां ऐ। शिफाए जिंदा पला, हालेलुया। यस्सु वोंदा नां ऐ। शिफाए जिंदा पला, यस्सु वोंदा नां ऐ। जेरा न छड़े कला, यस्सु वोंदा नां ऐ। ज़बरदस्त सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपसे खुदा ने चाहा तो दोबारा हम ज़रूर जी, जी, मिलेंगे। ज़रूर। तब तक नाज़रीन, हमें अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।